दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है और दिवाली के आसपास काफ़ी लोग ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। कोरोना के बाद ट्रेन ट्रैवल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जिन्होंने अभी तक लॉकडाउन के बाद ट्रैवल नहीं किया है, उनके मन में ज़रूर ये सवाल आते होंगे कि अब ट्रेन ट्रैवल कैसा होगा, कितनी भीड़ होती होगी, स्टेशन पर चेकिंग कैसे होती है, कितना टाइम पहले स्टेशन जाना पड़ता है और खाने पीने को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों, मैंने भी यही सब फील किया था अपनी रीसेंट ट्रेन जर्नी के समय, जो मैंने जोधपुर से जयपुर तक की थी। इसीलिए मैंने आज उस पूरी जर्नी को कवर किया है इस वीडियो में, ताकि आपको ये बता सकूं कि पोस्ट कोविड ट्रेन जर्नी कैसी होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि पैकिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। पैकिंग करते समय मैंने अपने साथ में एक चादर रख ली थी, क्योंकि एसी कोचेज़ में बेड रोल आजकल मिलना बंद हो गए हैं और थोड़ी ठंड हो सकती है। उसके साथ ही मैंने लिए थे 2 फेस मास्क, एक एक्स्ट्रा लिया ताकि प्रिकॉशन रहे। एक छोटी सैनिटाइज़र की बॉटल ली थी और एक बड़ा स्प्रे वाला सैनिटाइज़र लिया था, जिसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। खाने के लिए मैंने पैक्ड फूड ही लिया था, क्योंकि जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं थी। अगर आपकी जर्नी लंबी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप खाना साथ में पैक करवा कर लेकर जाएँ, ट्रेन के भरोसे में ना रहें, क्योंकि आपको ट्रेन में हो सकता है खाना ना मिले। एक्सेप्ट आपकी जर्नी अगर 2-3 दिन लंबी है, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में रास्ते में ज़रूर आपको कोई ना कोई स्टेशन ऐसा मिल जाएगा जहां आपको खाना मिल जाएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी स्टॉल्स ओपन हो चुकी हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के डिपार्चर टाइम शाम को 4 बजे का था, पर मैं लगभग 3 बजे 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि ये पता नहीं था कि कितनी भीड़ होगी और स्टेशन पर क्या क्या चेकिंग होगी और उसमें कितना टाइम लगेगा। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने देखा कि एंट्री गेट्स को प्रॉपर्ली बैरिकेड कर दिया गया है। एंट्री गेट पर सबसे पहले आपके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर आपका टेम्परेचर लिया जाता है और आपको एंट्री दी जाती है। एंट्री करते ही हर पर्सन का गेट पर टिकट चेक होता है और केवल रिजर्व्ड टिकट वालों को ही एंट्री मिल रही है स्टेशन के अंदर। फिलहाल लोकल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं, टिकट खिड़कियां बंद हैं। और अगर आपको कोई ड्रॉप करने आता है तो केवल स्टेशन के गेट तक ड्रॉप कर सकता है, उन्हें स्टेशन के अंदर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट उनको नहीं दिया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टेशन पर कम से कम भीड़ रहे। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट खाली थे दोस्तों, क्योंकि लोग छोड़ने वाले नहीं आ रहे थे, सिर्फ पैसेंजर्स नज़र आ रहे थे। कुछ वेंडर्स थे जो शॉप्स ओपन करके बैठे थे, जहाँ पर लोग खाने पीने की पैक्ड चीज़ें ले सकते थे। रिजर्वेशन मैंने 3rd एसी कोच में करवाया था दोस्तों। आजकल ट्रेन में टिकट करवाते समय ये डाउट ज़रूर आता है कि जर्नी एसी कोच में की जाए या फिर स्लीपर या नॉन एसी कोच में। कोच का वेंटिलेशन, ट्रेन में भीड़, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अच्छे से एनालाइज करने के बाद में मैंने टिकट करवाया था 3rd एसी में। रीज़न मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया भी है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। अब अंदर जाकर मैंने ऑब्जर्व किया कि 3rd एसी कोच ऑलमोस्ट खाली पड़ा था। लगभग 30% सीट्स ही ऑक्यूपाइड थी। अपनी सीट को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, अपना स्प्रे वाला सैनिटाइज़र निकाला और सीट्स को अच्छे से सैनिटाइज किया। उसके बाद ही मैं सीट पर बैठा। दोस्तों, ट्रेन जब स्टेशन से निकली तो मैंने ट्रेन का एक राउंड लगाया और ये देखा कि ट्रेन के निकलने के बाद में ट्रेन की ऑक्यूपेंसी क्या है। तो मैंने देखा कि 3rd एसी कोच में तो लगभग 30-40% ऑक्यूपेंसी थी, मगर एसी चेयर कार को देखकर मैं हैरान रह गया। 70 सीट्स वाले कोच में सिर्फ गिनती के 8-10 लोग ही बैठे थे और बाकी पूरा कोच खाली था। मगर वहीं जब मैं स्लीपर क्लास में गया तो देखा कि 100% तो नहीं, मगर काफ़ी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी उन कोचेस की, जो देखकर मुझे लगा कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो प्रेफरेबली एसी कोच में सफ़र कीजिए, क्योंकि स्लीपर कोचेस की भीड़ में मुझे थोड़ा सा खतरा लगा कोरोना इन्फेक्शन का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल फ्री में मेरा सपोर्ट और अपना फ़ायदा दोनों कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद शेयर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई ऐप ढूंढ रहे हैं तो 5 पैसा से अच्छी ऐप आपको नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और साथ ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पर 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं इस ऐप पर। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पर चार्जेस लगते हैं, जो कि मार्केट में सबसे सस्ते हैं। ये ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए दोस्तों। चलिए आते हैं वापस ट्रेन में। ट्रेन के एसी कोच का एक एडवांटेज ये भी था कि क्लीनिंग स्टाफ बार बार आकर हैंड रेल्स, फुट स्टेप्स, कॉरिडोर और बाकी कॉन्टैक्ट एरिया को डिसइंफेक्ट कर रहे थे, जो देखकर एक सेटिस्फैक्शन वाली फील आई। उनसे पूछने पर पता चला कि वो बार बार टॉयलेट्स को भी डिसइंफेक्ट कर रहे थे, इसलिए ट्रेन में टॉयलेट्स एकदम क्लीन मिले। इसका दूसरा रीज़न ये भी था कि भीड़ ही ट्रेन में कम थी।
टॉयलेट यूज़ करते समय दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि भले ही साबुन से आप हाथ धो लें, मगर वापस आकर हैंड्स को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर लेना अच्छा है, क्योंकि टॉयलेट के हैंडल्स, टैप्स एक्सेट्रा भी कॉमनली टच किए जाते हैं और हाथ धोने के बाद ही हम उनको टच करते हैं, इसलिए सैनिटाइज़र का यूज़ यहाँ पर कर लेना चाहिए। ट्रेन में चाय वाले और पैक्ड फूड आइटम्स बेचने वाले कंटिन्यूसली आ रहे थे। खाने पीने की इतनी मेजर प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं की, क्योंकि जर्नी बहुत छोटी थी। जयपुर स्टेशन पर उतरने के बाद किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई दोस्तों। जब मैं स्टेशन से घर आया तो सीधे सभी कपड़ों को और जो बेडशीट मैंने पैक की थी उसको बाथरूम में रखा और नहा धोकर ही खुद को सैनिटाइज भी किया। दोस्तों ट्रेन ट्रैवल का ये एकदम ज़रूरी स्टेप है। माना सर्दी बढ़ गई है, मगर ट्रेन से उतरकर गर्म पानी से ही सही बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो भी पोस्ट कीजिए, उनके आंसर्स भी मैं ज़रूर दूंगा। आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहे हों कोरोना में ट्रेन ट्रैवल के तो वो भी ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।